हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आ गई हूँ आप सभी का फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड का रिव्यू लेकर। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे मायरा का बर्थडे होता है तो सभी लोग वहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, नाच रहे गा रहे होते हैं, पार्टी सॉन्ग बज रहा होता है। तभी सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं एंड मुक्ति मायरा को साथ में खुश देखकर अरमान अबीरा उन लोगों की नज़र उतारते हैं जैसे कि उन लोग हमेशा करते हैं। एंड देन सभी लोग मायरा को एज अ स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। एंड वो लोग अरमान और अबीरा सिर्फ यही सोचते हैं कि हमेशा ये खुशी बनी रहे। उनकी लाइफ कभी भी मतलब कि लोग क्या ही चाहेंगे, लोग अपनी फैमिली साथ में रहे, खुश रहे, यही चाहते हैं। तो और एक मेमोरी का बोर्ड भी था वहाँ पर 18th बर्थडे का, तो सभी लोग वहाँ पर ड्रॉ कर रहे थे कुछ कुछ चीज़ें। एंड जब भी सब एंजॉय कर रहे होते हैं तभी एक वेटर आता है और एक गिफ्ट दे के जाता है मायरा के हाथ में। तो वो जब ओपन करके देखती है तो उसमें एक क्यूट सी पोर्ट्रेट होती है जिसमें लिखा होता है सॉरी तो ना सही, हैप्पी बर्थडे विश कर देता हूँ और नेक्स्ट टाइम जब भी मिलेंगे तब याद रहेगा। तो फिर वो सोचती है कि इसका जवाब तो नेक्स्ट टाइम ही मिलेगा करके वो खुश होके वहाँ से चली जाती है। एंड ये कोई देखता नहीं है ये चीज़। एंड फिर उन लोग घर आ जाते हैं नेक्स्ट डे। तो वहाँ पर दादी सा और मनोज एंड माधव जॉगिंग कर रहे होते हैं। तो मनोज कहता है कि मम्मी सा रुक जाओ, हम बाहर बारिश बंद हो जाएगी तब बाहर जाके जॉगिंग करेंगे, अभी थोड़ा रिलैक्स करते हैं। तो दादी सा कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें मैराथन में नहीं जाना? तो फिर उन लोग दौड़ने लग जाते हैं। एंड मनीषा काजल से कहती है कि इस बार मैंने योगा का बहाना देखकर जॉगिंग से बची है। एंड देन वो लोग बात कर रहे होते हैं कि काजल और संजय जी दिखाई नहीं देते। तो फिर उन लोग तानिया का नाम लेते हैं, तब वहाँ से क्रिश आता है तो उसके हाथ में कॉफ़ी रहती है, वो गिर जाती है। तो फिर मनोज सोचता है कि ये तानिया का नाम सुनते ही पता नहीं इसको घबराहट सी होती है या फिर ये इसको गुस्सा आता है, पता ही नहीं चलता, क्लमजी हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरमान अबीरा संजय एंड क्रिश उन लोग ऑफिस में होते हैं और वो लोग यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि दमानीस का जो केस है उसमें कैसे उनके अगेंस्ट क्या क्या चीज़ें बोलनी है। तो अबीरा कहती है कि अभी क्रिश, फुफासा और अरमान तुम तीनों उनकी दलीलें पेश करोगे, मतलब उनके साइड से बोलोगे। तो अरमान कहता है मुझे ट्रायल राउंड के लिए भी, मतलब कि मुझे टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए भी उन लोग का साइड नहीं देना है। बट अबीरा कहती है कि हमें ये सब करना ही पड़ेगा, हमें पूरी तैयारी करनी पड़ेगी तभी हम ये केस जीत पाएंगे। तो फिर सारी चीज़ें होती रहती है। तो अरमान कहता है कि हमें उन पर जो नुकसान भुगतना पड़ा है लोगों को, उसका अमाउंट मांगेंगे उनसे। तो वो कहती है कि नहीं, हमें उस फैक्ट्री को सील करना पड़ेगा, हमें वो फैक्ट्री बंद करवाने के लिए दलील रखनी पड़ेगी। तो वो कहती है कि उन लोगों ने इतने सालों से अगर अपना ब्रांड रखा है, जो सारी ब्रांड्स आती जाती रहती है, लेकिन वो लोग इतने सालों से है तो फिर उन्हें सारी चीज़ें पता होंगी पहले से। एंड इतना सब कुछ पता होने के बावजूद भी उन लोगों ने पशु पक्षी लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, तो हमें उनकी फैक्ट्री बंद ही करवानी पड़ेगी। दूसरी तरफ देखते हैं कि हम समर राघव से मिलने आता है और वो कहता है कि बाहर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मेरा बस चलता तो मैं जाके जवाब दे ही देता इन लोगों को। तो राघव कहता है कि नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये सिर्फ फैक्ट्री होती तो मैं बंद कर देता और अगर ये मेरी ज़िद होती तो मैं छोड़ देता, लेकिन ये फैक्ट्री मतलब कि ये मेरा गुरूर है, तो मैं अपने गुरूर को कैसे छोड़ दूँ। तो फिर वो बोलता है कि हम कुछ तो करेंगे, इन लोगों को इनकी औकात दिखानी पड़ेगी। मतलब वो पौधार परिवार के लिए बोलता है कि इन लोगों को कुछ तो करना पड़ेगा करके। वो बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं सब देखूँगा। वो उसके बड़े भाई से बोलता है। ये चीज़ नॉर्मल ही थी, लेकिन इन्होंने अपनी मतलब जानी दुश्मन बना दिया है अभी। एक वो चांटा पड़ा था उसको, उसके रिगार्डिंग वो बोल रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मायरा और मुक्ति कॉलेज आते हैं तो सब लोग मायरा को विश कर रहे होते हैं बिलेटेड बर्थडे। तो मुक्ति कहती है कि ठीक है जल्दी चलो, मुझे बैडमिंटन कोच से मिलना है। तो वो कहती है कि अगर तुझे मिलना है तो तू जा, मैं आती हूँ। एंड तब तक हम देखते हैं कि वहाँ पर वो लड़का होता है जो रेस्टोरेंट में मिला था। तो वो सोचती है ये यहाँ पे भी आ गया, और तब तक वो देखती है कि वो किसी से फ्लर्ट कर रहा होता है। तो फिर वो वापस टर्न होता है, वो कहता है कि तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आया था ना? तो वो कहती है कि नहीं। तो वो कहता है तुमने स्माइल तो किया था? तो वो बोलती है कि तुमने मुझे स्टॉक किया था? तो वो कहता है कि नहीं, तुम मेरी बातों में फंस गई, क्यूट लग रही हो।
और मेरा गिफ्ट देखी होगी तो भी ऐसे ही क्यूट लग रही होगी। एंड वो बोलता है कि नेक्स्ट टाइम हम जब भी मिलेंगे तो मैं तुमसे बात तभी करूँगा जब तुम मुझे सॉरी बोलोगी। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुक्ति उसके पास आती है, मायरा के पास, और वो कहती है कि यूथ फेस्ट होने वाला है। तो वो कहती है कि हमें मम्मी पापा को मनाना पड़ेगा। तो वो कहती है कि मेरा तो बैडमिंटन का सेक्शन होगा तो मैं नहीं आ पाऊँगी। तो वो कहती है कि तो हम मना लेंगे ना उनको। तो वो कहती है कि हम नहीं, तू मनाएगी क्योंकि तुझे जाना है। तो फिर उन लोग घर आते हैं। तब तक एक कुरियर आया होता है। अरमान वो देखता है और वो कहता है कि इतनी जल्दी आ गया ये। एंड वहाँ अबीरा आती है और वो पूछती है कि क्या है इसमें। तो वो नहीं बता रहा होता है उसको, वो करके बोल रहा था। तब अबीरा उससे वो लेटर लेती है। बट तब तक वहाँ मुक्ति और मायरा का आवाज़ आता है तो उसका ध्यान भटक जाता है और वो पेपर वापस अरमान को ही दे देती है और वो वहाँ से चली जाती है। एंड देन मायरा सबको बता रही होती है कि ऐसा फ़न फेस्ट होने वाला है जयपुर में। तब तक वहाँ अरमान आता है और वो कहता है कि और उस फ़न फेस्ट में तुम, मतलब यूथ फेस्ट में तुम नहीं जाओगी। तो वो कहती है कि मुझे मेरी बात कंप्लीट तो करने दो। तो कहता है तुमने बात कंप्लीट तो कर दी, तुम्हें वहाँ जाना है और मैं नहीं जाने दे सकता। तो फिर सब लोग उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों। तो वो कहता है कि आजकल आए दिन कुछ भी चीज़ें छप रही है लड़कियों के बारे में, बहुत कुछ गलत हो रहा है। बट अबीरा उसको कहती है कि हम जैसे हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, जब हम भी ऐसे ही चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे थे, तो हमें गर्ल्स को भी नहीं रोकना चाहिए। उन्हें जो चीज़ें चाहिए वो हमें उनको, मतलब कि उन्हें सपोर्ट करनी चाहिए सारी चीज़ों में, तभी वो इंडिपेंडेंट हो पाएंगी। और हमारे वक्त में भी ये सब चीज़ें तो होती ही थी। हमारे वक्त में भी दुनिया तो बहुत बुरी थी, लेकिन हम तो मतलब हार नहीं माने ना। तो अभी वो खुद बाहर जाएंगे तभी उनको पता चलेगा। अगर हम अपनी बच्ची को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज पा रहे तो फिर हम उनको आउट ऑफ द कंट्री कैसे भेजेंगे स्टडीज़ के लिए। तो फिर अरमान सोचता है और वो कहता है कि ठीक है तुम जा सकती हो, बट मेरे डूज़ एंड डोंट्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो फिर सब लोग आके उसको हक कर लेते हैं क्योंकि वो फाइनली मान गया था यूथ फेस्ट में मायरा को भेजने के लिए। फिर वो बोलता है कि लेकिन सुनो। तो फिर मायरा खुद ही बोल देती है कि हाँ, मुझे आपको लाइव लोकेशन हमेशा शेयर करते रहना है और अपना फ़ोन चार्ज रखना है और पावर बैंक भी मेरे साथ 2-3 रखने हैं। देन वो हक कर लेती है अपने पापा को और सभी लोग खुश हो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।